नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट 2024 की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं शिक्षण विधियों की, गणित की शिक्षण विधियाँ हम कर रहे हैं। इससे पूर्व में हमने हिंदी की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर ली हैं और उसके अंतर्गत 6 से 7 टॉपिक जो ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं, उनको हमने बेहद ही शानदार तरीके से पढ़ा है। उन टॉपिक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे, आज का टॉपिक अपना है टॉपिक नंबर 6 आपके गणित शिक्षण विधियों के अंतर्गत कि गणित शिक्षण की समस्याएं या चुनौतियां। गणित शिक्षण में एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करवाते समय किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भी हमने 5वें टॉपिक के अंतर्गत देखा था, जो कि अपने हिंदी की शिक्षण विधियों का टॉपिक नंबर 5 था। उसमें हमने देखा कि हिंदी शिक्षण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं गणित शिक्षण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी जितनी भी क्लासें हमने ले रखी हैं अब तक, वो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य उसको देख लें। अब देखिए, हम बात करेंगे आज की क्लास में गणित शिक्षण की समस्याएं या चुनौतियाँ। तो गणित शिक्षण में समस्या या चुनौतियों का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी छोटा टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है और यहाँ से पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी कम है। यूँ कहें कि रीट परीक्षा में लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, अब तक केवल एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। कितना प्रश्न पूछे गए हैं? एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है और वो भी काफ़ी सरल प्रश्न था। उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, आप गणित शिक्षण की जो समस्या है उनको बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विगत परीक्षा में देखिए आप, 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 गणित विज्ञान यानी कि साइंस मैथ्स का जो 3rd ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें केवल एक प्रश्न पूछा गया था। इससे पूर्व में गणित शिक्षण की समस्या या चुनौतियों को लेकर कोई भी प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक का कितना महत्व है और कितना नहीं है। फिर भी हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे क्योंकि बिल्कुल शॉर्टकट में हम समझेंगे। कुछ आवश्यक चीज़ होगी वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी ज़्यादा नोट डाउन करने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। देखिए, गणित शिक्षण में पहली समस्या है पारंपरिक पाठ्यक्रम। यानी कि गणित शिक्षण के अंतर्गत, यानी कि देखिए, गणित शिक्षण के अंतर्गत पहली समस्या है पारंपरिक पाठ्यक्रम। यानी कि गणित शिक्षण के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मतलब वो पुराना जो पाठ्यक्रम चल रहा है, जो कई सालों से चला आ रहा है, उसमें कुछ भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ये नवीनतम गतिविधियों आधारित गणित जो है, इस प्रकार की एनसीएफ 2005 के अनुसार पहल की गई थी, तो उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू किया जाएगा तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार पाठ्यक्रम होगा। लेकिन अगर पारंपरिक पाठ्यक्रम जो अभी आपके चल रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, गणित शिक्षण के लिए एक समस्या है, क्योंकि इससे बालक जो है उस विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं और विषय वस्तु अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग में ली जाएगी, उसके बारे में समझ बालक को विकसित नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको जो नेगेटिव शब्द आपको सामने से दिख जाएगा कि कौन सा आपके लिए नेगेटिव है। देखिए, 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 में गणित विज्ञान में पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण के लिए एक समस्या, गणित शिक्षण के लिए एक समस्या नहीं है। तो वहाँ पर पारंपरिक पाठ्यक्रम तो एक समस्या है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो पारंपरिक तरीके से जो चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं अमनोवैज्ञानिक है। शिक्षण विद्या भी जो है पारंपरिक या अमनोवैज्ञानिक, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक समस्या है। यानी कि शिक्षक द्वारा निगमनात्मक जैसी विधियों का, जिसमें केवल रटने पर बल दिया जाता है, निगमन विधि जैसे विधियों का अगर प्रयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर वह कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ। ये भी आपके गणित शिक्षण की समस्या है। तो तीसरी है आपके प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी। यानी कि जो फीडबैक का जो सेटअप होता है पूरा, जिसमें बच्चे को कार्य करने के बाद जो फीडबैक मिलता है, अगर इसमें कमी है तो ये भी आपके लिए क्या है, समस्या है। यहाँ पर आप देखिए, पारंपरिक शब्द नेगेटिव है, ये भी आपके समस्या हो गई। अमनोवैज्ञानिक शब्द नेगेटिव है, ये भी आपकी समस्या हो गई। प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, ये भी नेगेटिव, तो ये भी आपकी क्या हो गई, समस्या हो गई। अब देखिए, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति। संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति यानी कि संस्था के पास अगर पर्याप्त रूप में आर्थिक संबल नहीं है तो निश्चित तौर पर सुविधाओं में कमी होगी और वह आपके गणित शिक्षण के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का नकारात्मक दृष्टिकोण।
वहां पर रीट परीक्षा में पूछा गया था सकारात्मक दृष्टिकोण। तो भौतिक जो संसाधन है उनके विकास के लिए प्रबंधन का जो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा वो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए वो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला आंसर आपके सही था, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। वहां पर सकारात्मक लिखा हुआ था, इसलिए आपके क्या था, वो आंसर वहां पर हुआ था। लेकिन अब समस्या के रूप में अगर देखा जाए तो भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का नकारात्मक दृष्टिकोण अगर लिखा हुआ आ जाए तो ये नकारात्मक आपके नेगेटिव शब्द हो गया और ये आपके गणित शिक्षण के लिए क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। देखिए आप समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गणित का भय एवं असफलता। गणित में बालक जो है उसको क्या लगता है, बच्चे को गणित विषय में डर लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग 90% बच्चे जो होते हैं वो गणित विषय से डरते हैं, क्योंकि गणित की प्रकृति जो है कहीं ना कहीं जटिल है और ये प्रकृति विशेषता जो है कहीं ना कहीं गणित के लिए समस्या भी है। क्योंकि अगर कोई विषय जटिल है तो उसके लिए क्या है कि ये वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो जटिल तो है, लेकिन कुछ पूर्व अवधारणाएं भी जो है इसमें पूर्वाग्रह जो है वो जुड़ गए हैं। इसकी वजह से बालक को ये ज़्यादा कठिन लगती है और बालक कहीं न कहीं यहाँ से पलायन करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। गणित की संचयी प्रवृत्ति, यानी कि गणित विषय से भय क्यों लगता है, असफल क्यों होते हैं छात्र, क्योंकि गणित की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, संचित प्रवृत्ति है। संचयी प्रवृत्ति में क्या होता है कि प्रत्येक विषय वस्तु एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई। अगर फर्स्ट नंबर की जो विषय वस्तु है वो अगर आपको नहीं आती है तो आप दूसरे वाली स्टेप पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है गणित की संचय प्रवृत्ति ये आपकी कहीं की गणित के भय एवं असफलता का कारण है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, यानी कि यहाँ पर साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा किया जाता है, प्रतीकों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो बालक जो है उन प्रतीकों को अगर ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर वह उनके लिए क्या है, समस्या का कारण बनता है। शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं। शिक्षा में जो संरचनात्मक समस्याएं हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पर लेकर हो, सामाजिक स्तर पर लेकर हो, आर्थिक स्तर को, व्यावहारिक जीवन में हो, वो आपके गणित के भय एवं असफलता का क्या है, कारण है। अब हम देखेंगे गणित शिक्षण के प्रति पूर्वाग्रह। गणित एक जटिल विषय है, केवल बुद्धिमान छात्र ही इसको हल कर पाता है, या बुद्धिमान छात्र को ही गणित पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, गणित विषय के प्रति क्या है, पूर्वाग्रह हैं, और यह आपके गणित शिक्षण के लिए समस्या है। आपने देखा होगा जब आप विद्यालय में पढ़ते थे या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उस समय अधिकांशतः सुनने को मिलता है कि हमें गणित विषय से डर लगता है, और वही आपके गणित पढ़ाने के लिए समस्या का कारण बनता है। क्योंकि आप पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन छात्र में उस डर और भय की वजह से रुचि नहीं उत्पन्न होती है, तो आप जो है गणित शिक्षण में समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। आधारभूत दक्षताओं का ज्ञान न होना। जैसे आप कक्षा 8 के किसी बालक को प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, लाभ हानि पढ़ा रहे हैं, और अगर बालक को आपकी जो यूँ कह सकते हैं गणित विषय की आधारभूत दक्षताएं जो कि आपके जोड़ भाग की गुणा भाग हैं, अगर बालक इनको नहीं जानता है, इनके बारे में समझ नहीं है, तो वह आपके गणित शिक्षण में क्या बनेगी, समस्या बनेगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी को मानता हूं तो ये आपके पॉइंट नंबर 9 है, दक्ष, प्रशिक्षित या योग्य शिक्षकों का अभाव। यहाँ पर मैं देखिए आपको बताऊंगा कि ये दक्ष, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का जो अभाव है ये आपके लिए समस्या किस प्रकार है। अगर कोई ट्रेन टीचर नहीं है तो वह गणित विषय को नहीं पढ़ा सकता। हो सकता है वो किसी और विषय को तो आसानी से पढ़ा सके, लेकिन गणित विषय के लिए उस विषय का विशेषज्ञ होना बहुत ही आवश्यक है, और उस विषय को कैसे पढ़ाना है इसका प्रशिक्षण उस शिक्षक में होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर आप दक्ष, प्रशिक्षित, योग्य शिक्षकों का अभाव, क्या लिखा हुआ है आगे, अभाव, ये नेगेटिव शब्द हैं। जैसे यहाँ पर है ज्ञान न होना, ये भी नेगेटिव शब्द हैं, यहाँ ये अभाव है, ये भी नेगेटिव शब्द हैं। इसलिए आपके ये क्या है, गणित शिक्षण की समस्या का कारण है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में कहीं ये देखने को मिल जाए कि प्रशिक्षित अध्यापक, अब देखिए आप प्रशिक्षित अध्यापक जो है, यानी कि ये आपके लिए पॉजिटिव है। क्या है ये आपके लिए पॉजिटिव। अगर इसके साथ अभाव शब्द या कमी शब्द देखने को मिले तो ही आपके नेगेटिव होगा। जैसे निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की समस्या है, ठीक है, अब वहां पर लिखा हुआ है प्रशिक्षित अध्यापक। अब आप सोच लो कि प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, अब आपको अपने मन से नहीं सोचना है कि प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। वहां पर ऑप्शंस एक बार पूछा गया था किसी अन्य विषय में जहां पर शिक्षण की चुनौतियों संबंधी प्रश्न था, वहां पर लिखा हुआ था प्रशिक्षित अध्यापक। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, जब उस ऑप्शंस को पढ़ा तो उनको लगा कि हाँ प्रशिक्षित अध्यापक का होना आवश्यक है,
और कहीं ना कहीं ये जो है गणित शिक्षण की समस्या है। लेकिन वहाँ पर प्रशिक्षित अध्यापक लिखा हुआ था, प्रशिक्षित अध्यापक की कमी या अभाव लिखा हुआ होता तो वह समस्या होती। प्रशिक्षित अध्यापक तो आपके लिए सुविधाजनक है, आपके लिए पॉजिटिव है, यानी कि ट्रेन टीचर, ये समस्या थोड़ी हो सकता है। अनट्रेन टीचर जो होता है, अप्रशिक्षित अध्यापक, वह आपके लिए समस्या का कारण बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में भी आ गया होगा और आप जब परीक्षा हॉल में आप बैठे होंगे तो आपको निश्चित तौर पर इस बिंदु का विशेष ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों का पालन न करना। देखिए, पालन न करना यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कोई दृष्टि बाधित बालक हैं, कोई श्रवणहीन मतलब श्रवण बाधित बालक हैं, ऐसे बालकों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, किसी कोई कमजोर दृष्टि वाला बालक है उसको पीछे बिठा रखा है, तो आपको सभी बालकों पर ध्यान देना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पालन करना है। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको गणित शिक्षण में क्या होगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके विषयगत अरुचि, यानी कि गणित विषय के प्रति बालकों की रुचि का न होना, यह भी आपके गणित शिक्षण की समस्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे गणित शिक्षण के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। बिल्कुल आपको देख के ही पता लग जाएगा कि यह समस्या होगी, क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण लिखा हुआ है तो यह आपके लिए समस्या है। जेंडर या लिंग संबंधी गलत अवधारणा। आपने देखा होगा कि सभी विषय के अंतर्गत अगर देखा जाए या मनोविज्ञान या शिक्षा से संबंधित कोई भी बात हो तो जेंडर या लिंग की शिक्षा से ऐसी कोई भूमिका जो है वो आप ये समझ सकते हो वो बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। अब कहते हैं कि जो यूँ कह सकते हैं पुरुष वर्ग जो है वो गणित को अच्छे से सीख पाता है, महिला जो है वो नहीं सीख पाती है, तो ये एक गलत अवधारणा है। इस गलत अवधारणा की वजह से जो है ये आपके गणित शिक्षण की समस्या का कारण बनता है, क्योंकि जेंडर और लिंग जो है उसका ज्ञान ग्रहण करने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, सामाजिक कारक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिंग और जेंडर जो है उसकी वजह से उसके ज्ञान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी बुद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है गैर शैक्षणिक कार्य, यानी कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जो अन्य काम करवाए जाते हैं, जैसे जनगणना हो गई, मतदान प्रक्रिया में भाग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं ये शिक्षक को अपने मार्ग से अलग तरफ जो है वो ले जाती हैं, यूँ कह सकते हैं पथभ्रष्ट करती हैं, जिसकी वजह से गणित शिक्षण में समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अनावश्यक कार्य की वजह से शिक्षक जो है प्रॉपर जो है अपने उचित समय नहीं दे पाता है, छात्रों को समय पर पाठ्यक्रम नहीं करवा पाता है, तो गैर शैक्षणिक कार्य जो है कहीं कहीं बाधा का काम करते हैं। अभिभावकों का असहयोग। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप विद्यालय में पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं और फिर आपको पता लगे कि बच्चा जो है घर जाने के बाद नहीं पढ़ रहा है, घर जाकर गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अभिभावक का जो असहयोग है ये भी आपके समस्या का कारण बनेगा। नेक्स्ट है विषय वस्तु की जटिलता। विषय वस्तु, गणित की विषय वस्तु मैंने आपको बताया था जब गणित विषय की प्रकृति हमने पढ़ी थी, तो गणित कहीं ना कहीं जटिल विषय है, क्योंकि इसमें यूँ कह सकते हैं सूत्र, संकेत, सिद्धांत, नियम का पालन किया जाता है और गणित की भाषा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी संकेतात्मक भाषा है, तो विषय वस्तु की जटिलता जो है वो भी आपके गणित शिक्षण की समस्या है। अगला है आप नेक्स्ट देखिए आप गृह कार्य में लापरवाही। गणित एक ऐसी विषय है जिसमें अभ्यास का होना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर सबसे सटीक अगर किसी विषय पर यह देखा जाए तो वो आपके गणित विषय है। अब गणित विषय में अभ्यास कार्य जो है वो गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। अब गृह कार्य में छात्र लापरवाही कर रहा है, हो सकता है अध्यापक भी जो है गृह कार्य की नियमित जांच नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके गणित शिक्षण की समस्या का कारण बनेगा। सहायक सामग्री का अभाव। सहायक सामग्री का अभाव जो है, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हो गई, उसका अगर विद्यालय में अभाव है तो गणित शिक्षण करवाने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जटिलता, लापरवाही, अभाव, बच्चों की नींव का कमजोर होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सारे नेगेटिव शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अध्यापकों का देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव का कमजोर होना। अब बच्चे जब उच्च स्तर पर आते हैं, ये कह सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर पर आते हैं, तो देखते हैं कि बच्चों की जो नींव है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने प्रॉपर ढंग से, सही उचित ढंग से गणित का ज्ञान नहीं ग्रहण किया है, जिसकी वजह से वो आगे की कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और ये प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव का कमजोर होना गणित शिक्षण की समस्या है। अध्यापकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार।
अब अध्यापक अगर किसी छात्र के साथ, जैसे एक छात्र को अधिक अंक देना, दूसरे छात्र को कम अंक देना, शिक्षण कार्य में भी हो सकता है भेदभाव, किसी को आगे बिठाना, किसी को जानबूझकर पीछे बिठाना, तो ऐसी कंडीशन में अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है वो भी गणित शिक्षण की समस्या या चुनौती है। नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का अभाव। आपने देखा होगा अगर विद्यालय में किसी विषय के टीचर से या अध्यापक से छात्र की अगर सबसे कम, यूँ कह सकते हैं कि अंतःक्रिया होती है, तो वो होती है गणित। वास्तविक में तो होनी चाहिए सबसे अधिक, लेकिन होता क्या है कि गणित के अध्यापक से सामान्यतः छात्र जो हैं वो डरते हैं, उनके अंदर भय का वातावरण रहता है। तो इस कंडीशन में शिक्षक छात्र जो है अंतःक्रिया का अभाव, यानी कि शिक्षक छात्र अंतःक्रिया में जो कमी होगी वो आपके गणित शिक्षण की समस्या होगी। मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा, जैसे ये लिखा हुआ रहा ऑप्शन की शिक्षक छात्र अंतःक्रिया, तो ये तो आपके क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन अगर आ गया कि शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का अभाव, तो ही आपके होगा नेगेटिव। मतलब आप उसमें देखेंगे 3 वाक्य प्रॉपर रूप से आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे ना, एक ही आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप आसानी से पहचान कर पाओगे। विषय संबंधी अद्यतन जानकारी न होना। अद्यतन यानी करंट जो अपडेट होती हैं, करंट अपडेट जो होती हैं उसकी जानकारी अगर नहीं है अध्यापक को, तो वो भी विषय संबंधी क्या है, अद्यतन जानकारी न होना गणित शिक्षण की समस्या है। सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल। ये देखिए अधिक बल भी एक नेगेटिव शब्द है सैद्धांतिक ज्ञान पर। अब देखिए क्योंकि गणित जो है वास्तविक रूप में सिद्धांत से ग्रहण तो की जाती है, लेकिन इसका व्यावहारिक उपयोग अधिक होता है। गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयोग होता है व्यावहारिक रूप में। अब व्यावहारिक रूप में यानी दैनिक जीवन में। अब दैनिक जीवन में जो है, दैनिक जीवन में अगर इसका उपयोग होता है, और ऐसे में अगर केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बालक जो है उस ज्ञान का प्रयोग जो है अपने जीवन में नहीं कर पाएगा, और गणित शिक्षण में ये समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमने कुल 23 पॉइंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि केवल एक प्रश्न अभी तक रीट में पूछा गया है। प्रश्न भी काफ़ी सिंपल था, पूछा था कि निम्न में से कौन सा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित शिक्षण के लिए एक समस्या नहीं है। वहाँ पर 3 चीज़ें जो थी, 3 वाक्य थे, 3 ऑप्शंस थे, वो नेगेटिव थे। केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें लिखा हुआ था सकारात्मक दृष्टिकोण। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। एक बार पुनः मैं आपको कहूँगा, नेगेटिव शब्द अगर जुड़ा हुआ हो तो वो आपके समस्या होगी, और नेगेटिव शब्द नहीं जुड़ा है तो आपके लिए समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।